हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो एम्पियर के नियम पर है, एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है। अब देखो, जैसे गाउस को अपन ने पढ़ा था, स्थिर विद्युत में गाउस को पढ़ा, तो गाउस क्या था कि किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करता था, किसी बंद पृष्ठ के लिए। उसी प्रकार क्या था कि एम्पियर जो नियम है, उसी प्रकार एम्पियर नियम है वो बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में आएगा। गाउस किस में आता था? कोई भी बंद पृष्ठ था उसके लिए विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करने के लिए, और एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि जिस प्रकार स्थिर विद्युत में गाउस नियम बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में काम आता है। ठीक उसी प्रकार एम्पियर नियम क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेगा। एम्पियर नियम बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में काम आता है। ठीक है। और ये क्या करता है? इसके अलावा इसके साथ क्या करता है? ये तो काम करता है और चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य संबंध भी बताता है। ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं अपन, एम्पियर नियम चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मध्य संबंध भी स्थापित करता है या बताता है। ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू, अपन जानते हैं गाउस लॉ क्या था कि कोई भी अपन ऐसा पथ लेते थे जिसके अंदर क्या बंद पथ काम में लिया जाता था, और गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते और उसकी सहायता से अपन क्या करते थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। ठीक इसी प्रकार क्या होगा? एम्पियर नियम है, इसमें भी एक बंद पथ लिया जाएगा और इसकी सहायता से क्या काम करेंगे? अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र और धारा में संबंध होगा। और गाउस किस में बताता? विद्युत क्षेत्र के साथ किसका संबंध बताता था? आवेश की। किसके बीच में? आवेश की। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अपने उपयोग करके देखें एम्पियर नियम। जैसे मान लो कि ये आपका एक कोई चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं अपन, मान लो करंट फ्लो हो रही है, करंट की एम्पियर नियम का ड्रॉ करते हैं। देखो आप, ये कोई इस टाइप से अपन ने करंट फ्लो मान लिया। ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या करेंगे कि एक एम्पियर पास की कल्पना कर ली। ये कोई एम्पियर बंद पथ ले लिया, एम्पियर पास कह दो या बंद पथ कह दो। ठीक। इसको क्या मान लिया? एस। ठीक। अब देखो, यहाँ पर कहीं भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कहीं पर कोई अल्पांश ले, मान लो कि अपन कोई अल्पांश ले तो डीएल तो अल्पांश हो जाएगा। डीएल तो क्या हो गया? अल्पांश हो गया। और साथ में अगर इसके और क्या है, यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वो क्या हो गया? बी वेक्टर। ठीक है। अब देखो इसमें चित्र में क्या हुआ कि
ये देखो आप दोबारा देख सकते हो कि एम्पियर नियम के लिए पहला नियम तो ये है कि आप बंद पास की कल्पना करेंगे, तो अपन ने बंद पास कर लिया, ठीक है। एम्पियर नियम क्या करने वाला है, इसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान और साथ में चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य संबंध, ठीक है। अब देखो एम्पियर नियम क्या कहता है, एम्पियर नियमानुसार बहुत इजी है, समझिएगा स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, निर्वात में किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, चुंबकशीलता जैसे विद्युतशीलता होती है वैसे चुंबकशीलता म्यू नॉट, ठीक है। निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये एम्पियर नियम का स्टेटमेंट है कि निर्वात में किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान है वो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और साथ में क्या बता रहा हूं मैं, गुजरने वाले धाराओं के बीजगणितीय। तो इसको अगर रेखा समाकलन का अपन ये सिंबल लेते हैं तो रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, बंद पथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ I। ये आपका एम्पियर लॉ है कि धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया, निर्वात की चुंबकशीलता का गुणनफल है इनके बीच। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र और धारा में संबंध भी हो गया और इसकी सहायता से अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर म्यू नॉट तो कौन है, निर्वात की चुंबकशीलता और आपका रेखीय समाकलन कौन है, ये B वेक्टर डॉट dl। इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन कहलाता है, ठीक है। ये आपका एम्पियर लॉ है, ठीक है। अब देखो पहली बात कि रेखीय समाकलन जो होगा वो संरक्षी जो बल होते हैं, संरक्षी बल किनको कहते हैं कि आपके 11वीं क्लास का ध्यान होना चाहिए। संरक्षी बल वो कहलाते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य है वो किस पे, पथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, पथ पर। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर उसके अंदर देखो विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये आपके क्या आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ये संरक्षी बलों की श्रेणी में आते हैं। तो संरक्षी बल है उनके अंतर्गत किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करके किस पर करता है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। तो यही चीज यहाँ पर अपन लागू करेंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, स्टार लगाए अलग से लिखते हैं कि संरक्षी सदिश क्षेत्र में, संरक्षी
सदिश क्षेत्र में रेखीय समाकलन का मान केवल रेखीय समाकलन का मान केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय बल क्या होता है? संरक्षित बल करता है। ठीक है, पर निर्भर करता है, न कि चयनित पथ पर, मतलब रास्ते पर निर्भर नहीं करता, चयनित पथ पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पर जब भी अपन रेखीय समाकलन करेंगे तो इसकी जब लिमिट आप लगाओगे तो वो क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, बंद पास लोगे आप। बंद पास में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति एक ही होती है। क्योंकि एम्पियर का तो एम्पियर लो तो क्या कहता है? आपको बंद पास लेना है। बंद पास आप चाहे कोई भी आकार का ले लो, कि बंद तो जब भी होगा जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक बनेगी। तो इसके अंदर क्या होगा? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक रहेगी, तो लिमिट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और हमेशा संरक्षित बलों के अंतर्गत किया गया कार्य वो किस पे डिपेंड करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, न कि किस पे करता है? पथ पर। ठीक है, तो ये अपना एम्पिरियल लॉ हुआ। ठीक है, अब देखो इसके बारे में और दो चार छोटे छोटे तथ्य हैं, उनको देख लें अपन। जैसे अपन भाई रेखीय समाकलन किया अपने बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। मान लो क्या आ गया? 0 हो गया। तो इसके अनुसार ये नहीं है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 ना, इसका अर्थ है इसका अर्थ यह नहीं है कि बंद पास में b बराबर 0 है, बल्कि भाई इसका बराबर 0 का अर्थ ये नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा ना। इसका रीजन क्या होता है? बल्कि बंद पास में परिबद्ध धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। बीजगणितीय योग शून्य है। मतलब क्या हुआ? सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है, एक अर्थ ये है। क्योंकि अब यहां पर अपन देखें तो देखने में तो ये लगता है भाई इसकी वैल्यू 0 आ गई है, लेकिन ये आपको बताया कि ये किसके इक्वल होता है? रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट इनटू सम ऑफ आई। तो किसका 0 वैल्यू किसकी आ रही है? जो उस एम्पियर पास है उसमें परिबद्ध जो धाराएं हैं उनकी बीजगणितीय योग है ना, उसका 0 आ रहा है। ठीक है, ये बात। अब देखो एक क्या होता है? एक संबंध होता है, अभी अपने नेक्स्ट चैप्टर में आएगा उसे डिटेल में, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर, एक संबंध होता है। तो यहां पर एच क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। एच क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके इक्वल होता है? कि म्यू नॉट मतलब निर्वात की चुंबकशीलता और चुंबकन क्षेत्र का मल्टीप्लाई है। तो अब देखो अपन एम्पियर लो क्या अपना? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सम ऑफ आई। अब अपने को पता है कि बी वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एच वेक्टर। तो अपन इसको क्या लिख दें? देखो
म्यू नोट एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई। अब म्यू नोट तो निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता का मान बदलना थोड़ी है, वो तो फिक्स रेडी है, तो कांस्टेंट होता है, तो म्यू नोट तो आ जाएगा समाकलन से बाहर। अंदर क्या बच गया, एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट सम ऑफ आई। कैंसिल, वाग नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या संबंध आ गया कि एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ आई। तो आपके एम्पियर नियम को अपन दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखे, अर्थात किसी बंद पथ के चुंबकन क्षेत्र, बंद पथ के चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके तुल्य होगा, धाराओं के बीजगणितीय योग के। रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होगी, बीजगणितीय योग के तुल्य होगी, के बराबर होता है या तुल्य होती है, बराबर होता है। ठीक, तो यही एम्पियर लॉ अपने दूसरे टाइप से लिख दिया कि एच के पदों में, और एच कौन है, चुंबकन क्षेत्र। तो देखो अपन मोटा मोटा क्या किया, 2 मिनट में एक बार देख लेते हैं दोबारा। हमने कहा कि स्थिर विद्युत में कौन सा लॉ होता है, गाउस लॉ। क्या करता है, किसी बंद पृष्ठ का उपयोग होता है और उससे क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, साथ ही विद्युत क्षेत्र और आवेश के मध्य संबंध। ऐसे ही अपने चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा नियम आता है, एम्पियर नियम। ये भी बंद पास की कल्पना करता है। इसकी सहायता से अपन किसको याद करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को। सेकेंडरी चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य अपन क्या करेंगे, संबंध स्थापित कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि बस जैसे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैंने कहा कि जैसे आप क्या कर लो आप कि एक बंद पास की कल्पना करो। तो बंद पास की कल्पना करने के बाद में एम्पियर नियम क्या कहता है, निर्वात में किसी बंद पथ से चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन कि बंद पास के चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उसका मान किस पर निर्भर करता है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस बंद पथ में गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग। तो रेखीय समाकलन का रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, ये अपन राउंड करते हैं, मतलब क्लोज लूप लिया है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट इंटू सम ऑफ आई। तो म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता है, ये रेखीय समाकलन है, और इसका अर्थ मानते हो कि आप किसका है, धाराओं का बीजगणितीय योग, पहली बात। फिर मैंने कहा कि जो संरक्षी बल होते हैं उनके अंदर जो आपका रेखीय समाकलन होता है संरक्षी बलों के अंतर्गत, उसके अंदर किस पे डिपेंड करता है, वो पथ पर डिपेंड न करके करते, किस पे डिपेंड करता है रेखीय समाकलन, अगर लिमिट की जरूरत पड़े। भाई समाकलन में अपन सीमाएं लगाते हैं ना, लिमिट लगाते हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे। ठीक है, ये चीज है। लेकिन आपको पता है क्लोज लूप लेओगे तो क्लोज लूप में तो प्रारंभिक और अंतिम सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो अपने कहते हैं भाई बंद पास के अंदर तो अंतिम और प्रारंभिक दोनों स्थितियां क्या होती है, समान होती है। ठीक है, सेकेंडरी बात क्या आई कि हमने कहा कि अगर मान लो कि आपने एम्पियर लॉ के अंदर आपने कहा कि रेखीय समाकलन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र 0 है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि उस बंद पास में परिबद्ध जो आपकी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि एच के पदों में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एच कौन होता है, चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू होता है म्यू नोट इंटू एच। ठीक है, तो अपन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट एच। तो अपने एम्पियर लॉ में इसको लिख दिया।
ठीक है। और ये वैल्यू इसके अंदर पुट किया, पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया संबंध, एच रेखीय समाकलन एच वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू सम ऑफ आई, अर्थात किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान किस पे डिपेंड करता है, रेखीय समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग पर। ठीक है, तो ये था एम्पीयर लॉ, अपने आज एम्पीयर लॉ पढ़ा। ठीक है, अपना इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन था किसी चल कुंडली धारामापी को 1 वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है, कि वोल्टमीटर में रूपांतरित कैसे कर सकते हैं चल कुंडली मापन। तो आप भी जानते हो वोल्टमीटर किसका मापन करेगा, वोल्टेज का। और वोल्टेज कब होता है, जब आपका हाई रेजिस्टेंस हो। और हाई रेजिस्टेंस कब हो सकता है, जब श्रेणी क्रम के अंदर उसको जोड़ा जाए, क्योंकि समांतर में तो रेजिस्टेंस घटता है। तो इस कारण आपका आंसर फर्स्ट होगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर अपन गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर में। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन सुने आप। आज का क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श एमीटर और वोल्टमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। ए क्रमशः शून्य व अनंत, बी क्रमशः अनंत व शून्य, सी दोनों शून्य होने चाहिए, डी दोनों के लिए अनंत होना चाहिए। जो भी राइट आंसर है उसको आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।